हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी पसंदीदा कहानी जिसका नाम है मनमर्जियाँ। कानपुर शहर, आनंद मिश्रा जी का घर। आनंद मिश्रा कानपुर के जाने माने कपड़ों के व्यापारी हैं। कानपुर के मैन बाजार में उनका खुद का कपड़ों का बड़ा शोरूम है जिसे 15 लोगों के स्टाफ के साथ खुद संभालते हैं। घर में उनकी बुजुर्ग माता जी हैं, धर्म पत्नी सरिता जी, एक बेटा और एक बेटी भी है। 2 मंजिला अच्छा मकान जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। 5 लोगों का छोटा सा सुखी परिवार है। सुबह के 8 बज रहे थे। आनंद मिश्रा जी नहा धोकर पूजा पाठ करने लगे। मिश्राइन घर के कामों में लगी थी, साथ ही रसोई में काम करने वाली लाजो को बताते जा रही थी कि आज नाश्ते में क्या बनेगा। लाजो पिछले 5 साल से मिश्रा जी के घर में ही काम करती थी। खाना बनाने में वो बहुत ही अच्छी थी। दादी अपने कमरे में थी और मिश्रा जी की बेटी वेदिका अपने कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। घर में सब उसे वेदी ही बुलाते थे। पूजा पाठ करके मिश्रा जी नाश्ते के लिए आ बैठी। नाश्ते में मिश्राई ने आज उत्पम बनवाया था, साथ में सांभर। मिश्रा जी ने भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खाने लगे। कुछ देर बाद वेदी भी चली आई और आकर नाश्ता करने लगी। मिश्राइन ने लाजो के हाथ अपनी सास के लिए भी सुबह का नाश्ता भिजवा दिया और खुद बैठकर मिश्रा जी को परोसने लगी। सभी नाश्ता कर ही रहे थे कि बाहर से गोलू आया और कहा, अरे वेदी, गुड्डू भैया कहाँ है? अभी सुबह कहाँ हुई है जनाब की, खटिया तोड़ रहे होंगे ऊपर, मिश्रा जी ने खाते हुए कहा। गोलू सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। ऊपर आकर देखा, गुड्डू कहीं नहीं दिखा। 1 मिनट, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि गुड्डू कौन है। गुड्डू है मिश्रा जी का लड़का और गोलू है उसका इकलौता और लंगोटिया यार। तो गोलू सीढ़ियां चढ़ते ऊपर आया। ऊपर आकर देखा, गुड्डू कहीं नहीं था। लाजो झाड़ू लगाते दिख गई तो गोलू रुककर उसे निहारने लगा। जैसे ही लाजो की नजर गोलू पर पड़ी तो उसने गोलू को फटकारते हुए कहा, क्या देख रहे हो? शर्म नहीं आती लड़की लोगों को ऐसे घूरते हुए? रुको, अभी जाकर मिश्रा जी से शिकायत लगाते हैं तुम्हारी। अरे लाजो लाजो लाजो, हम तो बस ऐसे ही गुड्डू भैया को ढूंढ रहे थे। तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, गोलू ने डरते हुए कहा। हम सब समझते हैं गोलू गुप्ता, तुमको क्या लगता है तुम्हारी मेंढक जैसी आंखों के पीछे जो ठरक छुपी है हम देख नहीं पाएंगे? लाजो ने कहा तो गोलू ने लाजो के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे दीदी, माफी दे दो, आज के बाद तुमको तो का मोहल्ले की किसी लड़की को ना देखी है। एक शर्त पर माफ करेंगे, लाजो ने थोड़ा पिघलते हुए कहा। का? गोलू ने पूछा। शाम को हमारे लिए पपड़ी चाट लानी होगी, लाजो ने मुंह में पानी लाते हुए कहा। ठीक है, ला देंगे, बस गुड्डू के बाप से कुछ मत कहना वरना पीपटी बजा देंगे हमारी, गोलू ने कहा। ठीक है, नहीं कहेंगी, कहकर लाजो जाने लगी तो गोलू ने कहा, अच्छा सुनो, गुड्डू भैया कहाँ है तो बताते जाओ। ऊपर छत पर सो रहे होंगे, कहकर लाजो वहां से चली गई। गोलू एक बार फिर बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। चलते चलते उसके पैर को ठोकर लगी तो उसने झुंझलाकर खुद से कहा, पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखे रहे। गोलू ऊपर आया, देखा गुड्डू आराम से सो रहा था। जींस और ब्लैक रंग की सैंडो पहनी गुड्डू बिस्तर पर उल्टी लेटा था। उसकी सैंडो से झलकती उसकी पीठ के उभार काफी आकर्षक लग रहे थे। उसका गोरा रंग सुबह के समय और भी गोरा दिखाई देता था। उसके बाल बिखर कर आंखों तक आ रहे थे और वह बड़े ही आराम से तकिए को अपने आगोश में लिए सो रहा था। गोलू उसके पास आया और कहा, गुड्डू भैया, ओ गुड्डू भैया, अरे उठ जाओ दादा, सूरज निकल आया है। गोलू की आवाज सुनकर गुड्डू ने करवट बदली और दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। गुड्डू की इस हरकत पर गोलू उसकी बगल में आ बैठा और गाल थपियाते हुए कहा, गुड्डू भैया, ओ गुड्डू भैया। गुड्डू जो कि नींद में था गोलू का हाथ पकड़कर बड़बड़ाया, का पिंकिया, तुम्हारा हाथ इतना सख्त काहे हो गया है? गाल से लगाई हो तो लग रहा है साला हल चला दी हो। गोलू ने जब सुना
कि गुड्डू नींद में उसे पिंकी समझ रहा है तो उसने अपना हाथ खींचा और कहा, अरे क्या कर रहे हो भैया? पिंकी और पिंकेश में फर्क नजर नहीं ना आता तुमको? गोलू की आवाज सुनकर गुड्डू उठा और कहा, अरे गोलुआ, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो तुम? भैया जल्दी चलो, मैच शुरू होने वाला है, गोलू ने कहा। कौन सा मैच? हम कोई मैच वैच खेलने नहीं जा रहे, सोने दो हमको, गुड्डू ने कहा। और जैसे ही तकिया लेकर सोने को हुआ, गोलू ने उसे तकिया छीनते हुए कहा भैया, तुम्हारी वजह से 500 रुपए की शर्त लगी है, चलो ना यार। सुबह सुबह आके सारा मूड खराब कर दियो यार तुम। कहाँ हम पिंकिया के सपने देख रहे थे और कहाँ तुम हो के भग साला, गुड्डू ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। अरे भैया तुम चलो तो मूड ठीक कर देंगे तुम्हारा, गोलू ने कहा। तो गुड्डू ने तार पर रखी अपनी टी शर्ट उठाई और पहनते हुए कहा, दोस्ती की वजह से जा रहे हैं गोलू, ये ना समझना 500 रुपए के लालच में जा रहे हैं। अरे भैया कोई भी वजह हो तुम वो चलो, कहते हुए गोलू गुड्डू के पीछे पीछे सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। दोनों नीचे आए। गुड्डू ने बुलेट की चाबी उठाई और गोलू के साथ जैसे ही मिश्रा जी के सामने से गुजरा, मिश्रा जी ने कहा, सुबह सुबह बम पिलाट होके कहाँ जा रहे हो? मर गए, मिश्रा जी को भी अभी टोकना था, गोलू ने मन ही मन कहा। और फिर मिश्रा जी की ओर पलटकर दांत दिखाते हुए कहा, चाचा वो घर में कोनो जरूरी काम होगा, बस उसी की खातिर भैया को साथ लेकर जा रहे हैं। मिश्रा जी नाश्ता करके उठे। उन्होंने कुल्ला करते हुए कहा, देखो बेटा ऐसा है, जिस स्कूल में तुम पढ़े हो ना, वहां के मास्टर रह चुके हैं हम, सुबह सुबह रंगबाजी करने निकले हो? अरे नहीं पिताजी, मैच है उसी के लिए जा रहे हैं, गुड्डू ने कहा। बेटा मैच वैसे ध्यान हटे तो थोड़ा ध्यान पढ़ाई पर भी लगाए लो, अगले महीने इम्तिहान है तुम्हारे। ई बार गड़बड़ हुई ना तो कॉलेज छोड़ के शोरूम पर आ जाना, हमारे पास कुबेर का खजाना नहीं धरा है जो तुम्हारी पढ़ाई पर बर्बाद करेंगे, मिश्रा जी ने कहा। तो गुड्डू नीचे देखने लगा और बड़बड़ाया, सुबह सुबह इनके लेक्चर शुरू। मिसराइन हम जा रहे हैं शोरूम और लड़के को भेजेंगे, टिफिन भिजवा दीजिएगा, कहकर मिश्रा जी स्कूटी लेकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद गुड्डू और गोलू जाने लगे तो मिश्राइन ने कहा, अरे गुड्डुआ नाश्ता तो करते जाओ। अभी पिताजी थोड़ी देर पहले खिला के तो गए हैं, गुड्डू ने भुनभुनाते हुए कहा। अरे मिश्रा जी की तो आदत है, तुम काहे उनकी बात का बुरा मान रहे हो? चलो आओ आकर नाश्ता कर लो, मिश्राइन ने कहा। नहीं हमें नहीं खाना, कहकर गुड्डू ने अपनी बाइक स्टार्ट की और गोलू के साथ वहां से निकल गया। गुड्डू और गोलू मैदान में पहुंचे जहां मैच होना था। उनकी बाकी की टीम पहले से वहां मौजूद थी। दोनों टीम के बीच टॉस हुआ और खेल शुरू हुआ। सबसे पहले सामने वाली टीम की बारी थी। उन्होंने मैच काफी अच्छा खेला और रन भी काफी अच्छे बनाए। सामने वाली टीम ने 210 रन बनाए थे। अब गुड्डू की टीम को जीतने के लिए चाहिए थे 211। कड़ी मेहनत के बाद गुड्डू की टीम पहुंची 205 पर। लास्ट ओवर जिसकी 3 बॉल बची थी, जीतने के लिए गुड्डू की टीम को अब चाहिए थे 6 रन। सबकी उम्मीद अब गुड्डू से जुड़ी थी। गुड्डू की नजर सामने बॉलर पर थी और उसने अपने मन में तय कर लिया कि उसे जीतना ही जीतना है। उसकी टीम के लड़के उसे चीयर अप कर रहे थे। पहली बॉल पर गुड्डू ने शॉट मारा, लेकिन बॉल ज्यादा दूर नहीं गई। वह रन ले पाता इससे पहले ही बॉल वापस आ गई और गुड्डू को वापस लौटना पड़ा। दूसरी बॉल भी ऐसे ही चली गई। आखिरी बॉल और 6 रन। अब तो सबकी नजरें गुड्डू पर थी। गुड्डू ने भी नजरें बॉल पर जमा ली। जैसे ही बॉलर ने बॉल फेंकी, गुड्डू की नजर सामने गली से गुजरती पिंकी पर चली गई। बॉल सीधा जाकर स्टंप पर लगी और दूसरी टीम चिल्लाई, आउट है। गोलू शर्त के 500 रुपए हार गया। गुड्डू की नजरें तो बस पिंकी पर टिकी हुई थी और जैसे ही पिंकी ने पलट कर देखा, हाय, गुड्डू के दिल की धड़कनें बढ़ गई। गोलू आया और गुड्डू को सुनाने लगा। गुड्डू ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसे साइड किया। उसकी नजरें बस सामने देखे जा रही थी। पिंकी जब आंखों से ओझल हुई तब गुड्डू को होश आया। उसने देखा गोलू रोनी से सूरत बनाकर बैठा है, तो गुड्डू उसके पास आया और कहा, क्या हुआ, जीत गए? घंटा जीते हो,
साला इतने लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करवा दी, ऐसा का दिख गया बे तुमको? गोलू ने कहा। अबे पिंकिया दिख गई थी, पिंक कलर के सूट में बिल्कुल स्ट्रॉबेरी लग रही थी। गुड्डू ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, तुम्हारी स्ट्रॉबेरी के चक्कर में वो सब मिलके हमरे बेर बिखेर दिए। आज के बाद कोई मैच नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, कहकर गोलू वहां से चला गया। अरे गोलुआ, अरे सुनो तो भाई, अरे सॉरी। अबे कहाँ जा रहे हो बे एरोप्लेन बन के? अबे रुक जाओ तनिक। कहते कहते गुड्डू उसके पीछे आया, लेकिन गोलू वहां से चला गया। गुड्डू ने बैट लड़कों को दिया और खुद अपनी बुलेट लेकर वहां से निकल गया। उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। सुबह सुबह उसने पिंकी का चेहरा जो देख लिया था। पिंकी शर्मा, मोहल्ले का चर्चित नाम। गुड्डू के मोहल्ले से कुछ दूर दूसरे मोहल्ले में सबसे आखिरी मकान जुगल किशोर शर्मा का ही था और पिंकी उनकी लाडली बेटी। खूबसूरत इतनी कि कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। मोहल्ले के हर लड़के की नजर थी पिंकी पर, लेकिन पिंकी किसी को घास तक नहीं डालती थी। गुड्डू भी पिंकी को पसंद करता था, लेकिन आज तक उसकी पिंकी से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि गुड्डू भी बहुत सुंदर था। उसकी भूरी भूरी आंखें, गठीला बदन, सुंदर नैन नक्श देखकर कई लड़कियों के प्रपोजल आए, लेकिन गुड्डू की नजरों को तो लड़ना था पिंकी से। पिछले 3 साल से वह पिंकी के सपने देख रहा था। कॉलेज जाने का सीधा रास्ता था, लेकिन गुड्डू उसके घर के सामने से निकलता था ताकि उसे देख सके। हफ्ते में 1 आध बार पिंकी उसे दिख ही जाया करती थी। आज भी घर जाने के लिए जैसे ही उस गली से निकला, लेकिन जैसे ही पिंकी के घर के सामने से गुजरा, दरवाजे पर जुगल किशोर शर्मा मिल गए और गुड्डू को जल्दी से वहां से निकलना पड़ा। नुक्कड़ पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। गुड्डू ने एक आस भरी नजर से पिंकी के घर की बालकनी की ओर देखा। कुछ सेकंड बाद ही पिंकी बाल सुखाते हुए बालकनी में आई। गुड्डू की नजरें एक बार फिर उस पर जम गई। पिंकी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और अपने बालों को सुखाती रही और कुछ देर बाद अंदर चली गई। पिंकी के जाते ही गुड्डू भी वहां से निकल गया। घर आकर गुड्डू सीधा दादी के कमरे में आया और उनकी गोद में लेटते हुए कहा, और बुढ़ऊ कैसी हो? हम ठीक है। तुम सुबह सुबह अपनी फटफटिया लेके कहाँ जा रहे? दादी ने कहा। अरे हम चांद देखने गए थे, गुड्डू ने मुस्कुराकर कहा तो दादी सोच में पड़ गई और कहा, चांद? दिन में कौन सा चांद निकली है गुड्डुआ? तुम का हमको पागल समझ रहे हो? अरे बूढ़ा, तुमको नहीं पता, तुम जाए दो। कहते हुए गुड्डू उठा और जाने लगा। तो दादी ने पूछा, अब कहाँ चले? अरे नहाने जा रहे हैं, कॉलेज भी तो जाना है, इम्तिहान देने हैं। सुनी नहीं हो सुबह बड़का मिश्रा का कह रहे थे? गुड्डू ने कहा। अरे वो तो ऐसे ही बकत रहे। पढ़ाई करके वो कौन सा झंडा गाड़ लिए कानपुर में। हमें पूरा भरोसा है तुम पे, ई बार पास हो जाइयो तुम। दादी ने जैसे ही कहा, उधर से गुजरते हुए लाजो ने छींक दिया। लो, लग गया तुम्हारा आशीर्वाद बुढ़ऊ। कहते हुए गुड्डू वहां से चला गया। नहाकर अपने कमरे में आया, देखा घड़ी में 11 बज रहे थे। देखकर गुड्डू ने खुद से कहा, अब जाके क्या करेंगे, आज रेस्ट कर लेते हैं। वह बिस्तर पर आकर गिर गया और सो गया। गुड्डू को 2 चीजों से बहुत प्यार था, एक सोने से और दूसरा अपनी बाइक से। लड़कों को वैसे भी अपनी बाइक से बहुत लगाव होता है। गुड्डू का भी यही हाल था। वह बेपरवाह सो रहा था। दोपहर बाद उठा और उठकर नीचे आया। अरे अम्मा, खाना लगाई दो। मिश्राई ने लाजो से कहकर गुड्डू के लिए खाना लगवा दिया। गुड्डू खाने लगा। कुछ देर बाद मिश्राई आकर बैठी और कहने लगी, गुड्डू, आज शाम को बगल वाले गुप्ता के पोते का जन्मदिन है। पहला जन्मदिन है, इसलिए बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए तुम हो मेरे साथ चलना। हम कहीं बर्थडे में नहीं जा रहे, आप वेदी को ले जाना, गुड्डू ने खाते हुए कहा। अरे वेदी तो जाएगी ही, पर तू भी चलना। गुप्ता भाई साहब ने कहा है तुम्हें साथ लेकर आने को, और सोनू भैया ने भी। चुपचाप चलना, मिश्राइन ने कहा। लेकिन हम क्या करेंगे वहां जाकर, बर्थडे ही तो है, कौन सा नामकरण हमें करना है? गुड्डू ने कहा। देखो गुड्डुआ, ज्यादा जिदियाओ नहीं, जाना तो पड़ेगा, मिश्राइन ने फरमान सुनाते हुए कहा।
तो लाजो गुड्डू का मुंह देखकर हंसने लगी। खाना खाकर गुड्डू वहीं नीचे बैठा टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद शोरूम से फोन आया और मिश्राई ने टिफिन गुड्डू के सामने रखकर कहा, अपने पिताजी के लिए ये टिफिन लेकर जाओ, आज शोरूम में बहुत भीड़ है, लड़का नहीं आ पाएगा। हम नहीं जा रहे, पिताजी आज बाहर से खा लेंगे। गुड्डू ने अपनी फेवरेट मूवी रांझना देखते हुए कहा। गुड्डू, तुमको पता है ना तुम्हारे पिताजी घर के खाने के अलावा और कुछ नहीं खाते, जाकर ये टिफिन लेकर आओ, मिश्राइन ने कहा और चली गई। गुड्डू मन मारकर उठा और टिफिन को अपनी बाइक के हैंडल में लटकाया और घर से निकल गया। कुछ देर बाद शोरूम के सामने पहुंचा और टिफिन लेकर अंदर आया। काउंटर पर मिश्रा जी हिसाब किताब में लगे थे। गुड्डू ने जैसे ही टिफिन उनको दिया, मिश्रा जी ने कहा, तुम यहां बैठो, हम खाना खाकर आते हैं, तब तक आए नहीं, हिलना मत यहां से। ठीक है, गुड्डू ने बेमन से कहा और कैश काउंटर पर बैठ गया। मिश्रा जी अंदर खाना खाने चले गए। गुड्डू वहीं बैठकर उनके आने का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नजर सामने दरवाजे के बाहर गई। उसे दिखी पिंकी। पिंकी अपनी सहेली के साथ आसपास की दुकानों को ही देख रही थी। गुड्डू ने मन ही मन भगवान से दुआ की और कहा, प्लीज 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 भगवान, इसे हमारी दुकान में भेज दो प्लीज। भगवान जी ने भी गुड्डू की सुन ली और पिंकी अपनी सहेली के साथ उसी शोरूम में चली आई। जैसे ही पिंकी अंदर आई, गुड्डू का दिल फिर से धड़कने लगा। वह काउंटर के पास खड़े होकर पिंकी को देखने लगा। पिंकी ने अपने लिए 2 कुर्ती पसंद की और लेकर गुड्डू के पास आई और कहा, इनके कितने पैसे हुए? फ्री है। गुड्डू के मुंह से निकला तो आसपास खड़ा स्टाफ उसकी ओर देखने लगा। फ्री है मतलब इसका पैसा नहीं चाहिए तुमको? पिंकी की सहेली ने कहा। लेकिन गुड्डू तो जैसे खो सा गया था। पहली बार पिंकी को इतने करीब से देख रहा था, इसलिए कहा, हाँ फ्री है, वो शोरूम में सेल चल रहा है, आप लकी कस्टमर है इसलिए ये आपको फ्री मिला है। गुड्डू की बात पर पिंकी ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन उसकी सहेली ने चहकते हुए कहा, वाह यार, आज तो मजा आ गया, लकी कस्टमर। गुड्डू भैया क्या कर रहे हो? मालिक को पता चला तो सबकी क्लास लगा देंगे। वहां काम करने वाले लड़के ने गुड्डू को साइड में लाकर कहा, उनको कौन बताएगा, और तुम बताए ना तो बेटा तोड़ देंगे तुमको, चुपचाप जाकर उनको अटेंड करो। गुड्डू ने कहा, ठीक है भैया। लड़के ने कहा और पिंकी के पास आकर कहा, लाइए हमें दीजिए, पैक कर देते हैं। पिंकी ने दोनों कुर्ती लड़के को दे दी। लड़के ने दोनों को कैरी बैग में डाला और पिंकी को पकड़ा दिया। पिंकी ने कुर्ती ली और गुड्डू से कहा, थैंक यू। गुड्डू को और क्या चाहिए था। पिंकी वहां से चली गई और कुछ देर बाद मिश्रा जी ने खाना खाकर वापस आए तो लड़के ने उन्हें सारी बात बता दी कि गुड्डू ने किसी को फ्री में कुर्ती दे दी है। मिश्रा जी ने जैसे ही सुना, गुड्डू के पास आए और कहा, कहो तो शोरूम के पेपर दे ही दे तुम्हें, वो भी बांट दो फ्री में। हम एक एक पैसा जोड़ के शोरूम खड़ा किए हैं और तुम हो कि फ्री में लुटाने पे तुले हो। अरे पिताजी, वो गुड्डू ने कहना चाहा तो मिश्रा जी ने कहा, घर के लिए निकलो, शाम में बात करते हैं। गुड्डू वहां से निकल गया। उसे पिताजी की डांट से ज्यादा पिंकी के थैंक यू बोलने की खुशी थी। बाइक को स्पीड में दौड़ाते हुए वह घर की तरफ निकल गया। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 1। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।